कॉकुलस को और क्या बोलते हैं? कॉकुलस इंडिकस। ठीक है। फैमिली इसकी क्या है? मैनी मेनली फिशेस। स्पर्मी। ठीक है। इसका प्रूविंग किसने किया था? प्रूविंग हनी किया मैन। था हनीमैन ने। ठीक है, देखने में कुछ ऐसा दिखेगा ये। फॉर द वुमेन एंड चिल्ड्रन विद लाइट हेयर एंड आईज। ठीक है, लाइट हेयर होंगे और आईज भी, जैसे ना किसी का डार्क हेयर डार्क आईज होता है, तो इनका कैसा है? लाइट हेयर एंड आईज। हु सफर सीवियरली ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी। और वो कैसे? मेंसेस और प्रेगनेंसी के समय में इनको बहुत सारी कंप्लेन डेवलप हो जाती है। तो लाइट हेयर एंड लाइट आई आपको याद रखना है। अनमैरिड एंड चाइल्डलेस वुमेन, ऐसी वुमेन जिन्होंने शादी नहीं किया है और उनके बच्चे भी नहीं, डेफिनेटली अनमैरिड एंड चाइल्डलेस वुमेन। अडेप्टेड टू बुक वर्म्स। बुक वर्म्स मतलब दिन भर जो किताबों में घुसे रहते हैं ना, नहीं, बहुत सारी लड़के और लड़कियां ऐसे रहते हैं कि दिन भर वो किताबों में घुसे रहते हैं। किताबी कीड़ा इनको बोलते हैं कि किताबों में घुसे, एक बुक पढ़ गई, वो पढ़ गई, ऐसा करके। वहीं पे खाना पीना भी है, चाय भी वहीं है, मतलब किताबों में ही एकदम घुसे रहते हैं। तो एडेप्टेड टू बुक वर्म। सेंसिटिव रोमांटिक गर्ल विद इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, ये ऐसी सेंसिटिव टाइप की गर्ल है। रोमांटिक वर्ड इसी में केवल यूज किया गया है यहाँ पर। सेंसिटिव रोमांटिक गर्ल्स विद इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, और उनका मेंसेस कैसे है? इरेगुलर। रेक्स ओनेनिस्ट एंड पर्सन डिबिलिटेटेड बाय सेक्सुअल एक्सेस। या ऐसे रेक्स मतलब होता है बेविचारी टाइप के लोग, व्यसनी पुरुष या यास लोग जो होते हैं। ओनानिस्ट एंड पर्सन डिबिलिटेटेड बाय सेक्सुअल एक्सेस। तो महिलाओं में कौन कौन से हो गए कि डार्क हेयर डार्क आईज हो गए, अनमैरिड चाइल्डलेस वुमेन हो गया, सेंसिटिव रोमांटिक गर्ल हो गई, और इसके बाद पुरुषों के लिए इसमें है कि रेक्स ओनानिस्ट एंड पर्सन डिबिलिटेटेड बाय सेक्सुअल एक्सेस। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सेक्सुअल एक्सेस के बाद क्या हुआ? कमजोर हो गए हों। फिर इसके बाद इसका ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए काफी फेमस है कॉपुलस, कि नौजिया एंड वोमिटिंग फ्रॉम राइडिंग इन कैरेज। कहीं पर भी आप बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं और तुरंत उबकाई आने लगती है या उल्टी हो जाती है। ठीक है, बोट में गए तब भी इस तरह का हो सकता है। ठीक। या फिर क्या हुआ, इवन अगर आप चलती हुई बोट को भी देख लें, जैसे ये है, ये वहां दिखा रहे हैं कि देखो वो बोट आ रही है, और उसी बोट को देखकर इनको चक्कर आ गए या फिर वोमिटिंग होने लगी। इवन लुकिंग एट ए बोट इन मोशन में कॉज इनटू नाउसिया एंड वोमिटिंग। फिर इसके बाद सी सिकनेस भी होता है, और इसके अलावा कार सिकनेस भी हो सकता है। तो किसी भी तरह के कैरिज या किसी भी तरह के जो संसाधन होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो कार भी हो सकता है, तो कार सिकनेस भी है इनको। नदी में बोट में बैठे हैं या बोट को देख रहे हैं तब भी हो सकता है, रेल में जा रहे हैं तब भी इनको हो सकता है, या सी सिकनेस भी हो सकता है। इनका भी हेडक कहाँ पर होता है? ऑक्सीपिट रीजन पे होता है, एक्सटेंडिंग टू स्पाइन। अब जैसे अभी जो हम लोग पढ़े ना, साइलिसिया पढ़े, स्पाइजिलिया पढ़े, सेंगुनेरिया पढ़े, इसमें क्या है? ऑक्सीपिटल रीजन से ऊपर ऊपर की ओर जा रहा था ना, पूरे हेड को इन्वॉल्व कर ले रहा था। अब इनका क्या है कि एक्सटेंडिंग टू द स्पाइन, यहाँ से जाके क्या स्पाइन में एक्सटेंड करता है। हेडक एज इफ टाइटली बाउंड बाई ए कॉर्ड। और हेडक इनको ऐसा लगता है जैसे किसी कॉर्ड से इसको टाइटली बांध दिया गया हो। हेडक एट ईच मेंस्ट्रुअल पीरियड, और हर मेंस्ट्रुअल पीरियड पे होगा। हेडक एग्रेवेटेड बाय लाइंग ऑन बैक ऑफ हेड, और जब ऐसे करके लेट जाते हैं तो इनका हेडक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसका हेडक थोड़ा सा दो चार पॉइंट याद रखना है। ऑक्सीपिटल रीजन पे होगा, स्पाइन की तरफ एक्सटेंड होगा, और ऐसे लेटने से हेडक इनका बढ़ जाता है। इफेक्ट ऑफ एल्कोहल ऑन बॉडी। ठीक है। तो डिजीजेज पिक्यूलियर टू ड्रंकर्ड्स, ऐसी कोई भी डिजीज जो कि ड्रंकर्ड्स लोगों को होती है, उनमें ये कॉकुलस इंडिकेट कर सकती है। अब जैसे ये आपको जानना होगा कि जो ड्रंकर्ड्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक लोग होते हैं, तो उनको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसे उनका क्या हो सकता है? ब्रेन में डैमेज हो जाए, स्टमक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लीवर खराब हो जाता है ऐसे लोग का जो बहुत ज्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक लेते हैं, पेंक्रियाज में प्रॉब्लम हो सकता है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो सकता है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। फीमेल के केस में यूट्रस या उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो एनी टाइप ऑफ बैड इफेक्ट विच कैन बी कॉज बाई अल्कोहल, तो यू कैन थिंक अबाउट मेडिसिन कॉकुलस। तो सिक हेडेक फ्रॉम कैरीज बोट आर ट्रेन राइडिंग, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी भी तरह के वाहन में अगर सफर कर रहे हैं तो इनको नाउजिया एंड वोमिटिंग स्टार्ट हो जाता है। फिर लॉस ऑफ एपेटाइट विद मेटेलिक टेस्ट इन माउथ। ठीक है, खाना रखा हुआ है लेकिन इनको भूख नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी खाने का मन नहीं करता। अब जैसे अगर पेशेंट कहता है खाने का मन नहीं करता, तो ऑलवेज ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन अबाउट टेस्ट। अच्छा, खाने का टेस्ट मिलता है कि नहीं मिलता? तो कुछ लोग कहेंगे सब कड़वा कड़वा लगता है, कुछ कहेंगे सब में नमकीन नमकीन लगता है।
तो यहाँ पर एक मटेलिक टाइप का टेस्ट बताएंगे कि लॉस ऑफ एपेटाइट है विद मटेलिक टेस्ट इन माउथ, तो उसमें मार्कसॉल है और आपका ये कॉपुलस है। इसके बाद टाइम पासेस टू क्विकली। टू क्विकली में आपको दो मेडिसिन याद रखना है, वन इज कॉकुलस एंड अदर। टू स्लोली में बहुत सारी मेडिसिन है, अर्जेंटम नाइट्रम भी है, कैनाबिस इंडिका भी है, मिडोराइनम भी है, बहुत सारी है। लेकिन टू क्विकली जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें दो मेडिसिन आपको याद रखना है, कॉकुलस और थेरिडियोन। टाइम पासेस टू क्विकली, क्या मतलब वो टाइम पासेस टू क्विकली? जैसे इसी में आइंस्टाइन का जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ, अच्छा टाइम क्या सबके लिए एक ही स्पीड से चलता है? किसी को ऐसा लग रहा होगा कि टाइम बहुत धीरे धीरे पास हो रहा है, 5 बजे नहीं रहे हैं, 4:30 नहीं बज रहे हैं, और किसी को लग रहा होगा कि अरे इतनी जल्दी टाइम बीत गया है। तो आइंस्टाइन ने बताया था एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनकी मतलब बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है। तो इसमें इन्होंने बताया था कि टाइम जो होता है वो हमारे सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस के अनुसार हमको प्रतीत होता है। तो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लीजिए आप अपने किसी ऐसे के साथ में बैठे हैं, मतलब आप किसी अपने लव्ड वन के साथ में बैठे हैं, तो टाइम इतनी जल्दी चला जाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन पर हैं जो कि पेनफुल सिचुएशन है, जैसे नहीं किसी के यहाँ मान लो अगर डेथ हो जाती है, तो फिर एक एक क्षण उसका बहुत, अब रात भर उसको जैसे मान लो होता है कि बॉडी को कल सुबह ले जाएंगे, ठीक है, तो एक एक क्षण फिर वहां पर क्या होता है, बहुत भारी हो जाता है। या फिर मान लो कहीं पर आप ऐसी पेनफुल सिचुएशन पे हैं कि वहां पर वो 5 मिनट भी आपको क्या लगते हैं, सदियों के बराबर लगते हैं, या एक दिन ऐसा लगेगा कि अरे इतना लंबा दिन हो गया कि पूरा टाइम ही नहीं पास हो रहा है। तो रिलेटिविटी की थ्योरी ये कहती है कि जब आप कंफर्टेबल सिचुएशन पे हैं और मतलब प्लीजेंट सिचुएशन पे हैं, तो ऐसा लगेगा कि टाइम बहुत जल्दी पास हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आप पेनफुल सिचुएशन में है, डिसकंफर्ट सिचुएशन में है, तो वही टाइम आपको ऐसा लगता है कि बहुत धीरे चल रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर ये लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि टाइम इनका मतलब अरे इतनी जल्दी टाइम बीत गया। तो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ये हर जगह एप्लीकेबल होती है। आप खुद देखिएगा, अपनी लाइफ में देखा भी होगा कई बार कई लोगों ने, कि आप अच्छी सिचुएशन में है तो टाइम तुरंत बीत जाता है, और आप जरा सा डिस्कम्फर्ट स्थिति में है तो वही टाइम ऐसा लगता है कि बीत ही नहीं रहा है। बात समझ में आई कुछ? तो टाइम पास क्विकली, द मेडिसिन इज कॉकुलस एंड थेरिडियन। फिर इसके बाद आते हैं ग्रेट लेसिट्यूड ऑफ होल बॉडी। इट रिक्वायर ग्रेट एक्सर्शन टू स्टैंड फर्मली। पूरी बॉडी एकदम थक जाती है, जैसे ना एकदम एग्जॉस्ट हो गई, और इवन बॉडी से चलने से जैसे नहीं मतलब बहुत आदमी एकदम लेट गया और उसको को उठो उठो चलना है, बाहर चलना है, घूमने चलना है, तो इवन उसको उठने में भी ताकत लगानी पड़ रही। फील्स टू वीक टू टॉक लाउडली। इवन उसको मतलब तेजी से बात करने में भी, जैसे नहीं कि उसको मन करता है कोई उससे बात भी न करे, तो उठने में भी उसको दिक्कत हो रही है, और टॉक लाउडली मतलब जोर से बोलने में भी उसको प्रॉब्लम हो रही है। फिर बाइड इफेक्ट इसको कैसे कैसे होते हैं, तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ दिस मेडिसिन, कि बैड इफेक्ट फ्रॉम नाइट वॉचिंग। अगर किसी भी कारण से आदमी को रात में जगना पड़ जाए, जैसे नहीं घर में पार्टी है, या आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, या कल एलेंस की नोट का टेस्ट देना है, और आप रात भर जग के पढ़ाई कर लिए तो दूसरे दिन क्या हुआ, सर दर्द डेवलप हो गए, या कोई और भी कंप्लेंट डेवलप हो गई, तो उसमें आपको नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड भी होता है, लेकिन कॉपुलस जरूर सोचना है आपको, कि फ्रॉम द लॉस ऑफ स्लीप। फिर इसके बाद है फील वीक इफ दे लूज बट 1 आवर स्लीप। क्या मतलब हुआ इसका? यस, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आदमी को अगर थोड़ा सा भी उसका स्लीप लॉस हो जाए, जैसे मान लो उसको रोज 7 घंटे सोने का उसका हैबिट है, और वो 1 घंटे भी कम सोया किसी कारण से, तो फिर दूसरे दिन बड़ा कमजोर कमजोर फील करेगा, और ऐसा लगेगा कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, कुछ लोग अगर आपकी नींद ना पूरी हो तो फिर दूसरे दिन पूरा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। तो फील वीक इफ दे लूज बट 1 आवर। अच्छा, कौन सी मेडिसिन में ऐसा सिम्टम है कि अगर वो थोड़ा सा भी ज्यादा खाना खा लेता है तो उसको डिस्कम्फर्ट बना रहता है हमेशा? नक्स मॉस्कटम देखो, ऐसा कोई सिम्टम लिखा हुआ है? अगर थोड़ा सा भी ज्यादा, मतलब ये बात ये है कि थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ नींद, ठीक है, कन्वर्जन भी होता है इसका लॉस ऑफ स्लीप के कारण। एंगर और ग्रीफ से भी इसको बैड इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। कॉपुलस को बोलते हैं वाइफ ऑफ सिक हस्बैंड। क्या मतलब हुआ इसका? बीमार पति की पत्नी। मतलब बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। हाँ, और बहुत ज्यादा नाइट वॉचिंग इसको करना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस और टेंशन भी लेना पड़ रहा है, तो इसीलिए इसको कहीं कहीं पर वाइफ ऑफ सिक हस्बैंड भी बोला जाता है।
कन्वर्जन आफ्टर लॉस ऑफ स्लीप, ठीक है। अब जैसे ये हैं गार्ड महोदय बेचारे रात भर जग के ड्यूटी किए और फिर उसके बाद इनको कन्वर्जन आने लगे। अब इनको ट्रेम्बलिंग होता है, ट्रेम्बलिंग ऑफ आर्म्स लेग एंड फ्रॉम एक्साइटमेंट एग्जर्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी को कपकपी हाथ में हाथ पैर कांपने लगे उसको, और किस किस कंडीशन में कांपने लगे, फ्रॉम एक्साइटमेंट, जैसे नहीं होता कभी कभी बहुत एक्साइटमेंट वाली कोई बात चल रही है, कोई ऐसी बात है जो ठीक है बहुत एक्साइटेड करने वाली है, तो उसके बाद ट्रेम्बलिंग होने लगे, हाथ पैर कांपने लगे। या बहुत ज्यादा एग्जर्शन कर लिया उसके बाद ट्रेम्बलिंग डेवलप हो जाए, एग्जर्शन मतलब बहुत काम कर लिया फिर हाथ कांपने लगे, या कोई बहुत पेनफुल कंडीशन में है तब भी ट्रेम्बलिंग हो सकता है। तो दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको तीनों वर्ड याद रखना है, ट्रेम्बलिंग फ्रॉम एक्साइटमेंट, फ्रॉम एग्जर्शन और फ्रॉम पेन। और वर्टाइगो है एज इफ इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है। वर्ट चक्कर आ रहा है ऐसा लग रहा है नशे में है, मतलब ये लेडी चल रही है ऐसा लग रहा है कि दारू पी रखी है। वर्टाइगो एज इफ इंटॉक्सिकेटेड। और बाई मोशन ऑफ द कैरेज, या चक्कर आने लगते हैं जब भी ये किसी भी गाड़ी या किसी भी कैरेज में सफर करते हैं तब। सेंसेशन इन एब्डोमेन ऑफ कटिंग एंड रबिंग ऑन एवरी मूवमेंट। अब देखो एब्डोमेन में इनको एक ऐसा सेंसेशन होता है जैसे शार्प स्टोन, यानी पत्थर जैसे स्टोन इनके पेट में, जब ऐसे मूव कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ये पत्थर आपस में रगड़ रहे हैं और इनको पेन हो रहा है। तो सेंसेशन इन एब्डोमेन कटिंग एंड रबिंग ऑन एवरी मूवमेंट, जैसे कि शार्प स्टोन है। सेंसेशन ऑफ होलोनेस इन हेड, नहीं कहते कि ऊपरी माला खाली हो गया, तो ऐसे देखो सेंसेशन ऑफ होलोनेस इन हेड, ऐसा लगता है ये पूरी तरह से खाली हो गया है। और किस मेडिसिन में ऐसा लगता है, इग्नेशिया में। फिर ड्यूरिंग द एफर्ट टू मेंस्ट्रुएट शी इज सो वीक शी इज स्कार्सली एबल टू स्टैंड फ्रॉम वीकनेस ऑफ लोअर लिम्ब। कार्बो एनिमेलिस भी है। अब देखो अगर मेंसेस के समय कोई पेशेंट इतना ज्यादा वीक हो जाए कि उसको चलने फिरने की भी ताकत ना रहे, तो हमेशा आपको ये तीन मेडिसिन जरूर सोचना है, एल्यूमिना, कार्बो एनिमेलिस और कॉकुलस। इतना ज्यादा वीक हो कि चलने फिरने की भी ताकत ना रहे। देखो आफ्टर ईच मेंस्ट्रुअल पीरियड देयर इज हीमोरॉइड्स, ठीक है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, पेशेंट को मेंसेस हुआ और मेंसेस के बाद में उसको क्या हुआ, हेमोरॉइड डेवलप हो गया। ल्यूकोरिया इन प्लेस ऑफ मेंसेस, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम कि पेशेंट को जब मेंसेस होना चाहिए उस समय उसको ल्यूकोरिया डेवलप हो रहा है। इसके बाद ल्यूकोरिया लाइक द वॉशिंग ऑफ मीट, ब्लडी ल्यूकोरिया भी इसको हो सकता है, और ल्यूकोरिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होता है। तो ल्यूकोरिया इन प्लेस ऑफ मेंसेस है, वॉशिंग ऑफ मीट इंपॉर्टेंट है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी है। कैन नॉट बियर कॉन्ट्राडिक्शन, इजिली अफेंडेड। अब देखो ये कॉपुलस का जो पेशेंट होता है ना, इसको कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इजिली ऑफेंडेड, और छोटी छोटी बातें इसको क्या कर देती हैं, ऑफेंड कर देती हैं, अपमानित या इंसल्टेड फील करता है ये। एवरी ट्रिफल्स मेक हिम एंग्री, ट्रिफल्स मतलब हर छोटी छोटी सी बात, मतलब ऐसी बात जिनका कोई मतलब ही नहीं है उससे भी उसको क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। स्पीक हैस्टली, ठीक है, जितने जल्दी 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 बोलेगा कि आपको कोई बात समझ ही ना है, जैसे कि एनाकार्डियन में होता है। कॉन्ट्राडिक्शन बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। एवरी ट्रिपल वर्ड मेक हिम एंग्री, छोटी सी बात अगर बोल दिया जाए, देखो इन्होंने कुछ छोटा सा बात कर दिया बस एकदम मुंह घुमा लिया एंड गुस्सा हो गए। स्पीक हैस्टली, ब्ला 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 करते ऐसे 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 जल्दी जल्दी बोल देगा कि आपको समझ ना है। फिर है व्हेन फीवर एज्यूम ए स्लो स्नीकिंग नर्वस फॉर्म विद वर्टाइगो विद डिस्पोजिशन टू एंगर, मतलब एक फीवर डेवलप हुआ और धीरे धीरे करके वो और बढ़ता गया, फिर इसके बाद इसमें नर्वस फॉर्म में ज्यूम कर लिया और उसको वर्टाइगो आने लगे। एंड डिस्पोजिशन टू एंगर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट को क्या होता है, गुस्सा बहुत आता है, स्पेशली अगर उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाए या ऐसे भी उसको गुस्सा आता रहता है। वे फीवर एज्यूम स्लो स्नीकिंग एंड नर्वस फॉर्म विद वर्टाइगो, मतलब उसको फीवर हुआ और वो धीरे धीरे करके एक, जिसे नहीं कहते हैं अंदर हमारे फीवर जो बस गया है उस टाइप का। तो फीवर एज्यूम स्लो स्नीकिंग, छिपा हुआ है अंदर, और उसी के साथ में क्या हुआ, कोई इसको नर्वस कंप्लेन भी डेवलप हो सकती है और उसको वर्टाइगो भी डेवलप हो सकता है फीवर के साथ में। अब देखो ये सिम्टम इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बस दो सिम्टम बता देते हैं फिर आगे क्लास होगी आपकी। तो हैज क्योर्ड अम्बिलिकल हर्निया विद ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन आफ्टर नक्स फेल्ड, मतलब किसी को अगर अम्बिलिकल हर्निया है और उसके साथ में उसको ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन भी है, फिर आपने नक्स भूमिका प्रिस्क्राइब किया लेकिन नक्स भूमिका क्या हुआ, फेल्ड हो गई,
ठीक है। तो इसका एक मतलब तो ये समझिए कि अम्बिलिकल हर्निया में नक्स भूमिका जनरली इंडिकेट करती है। आपने नक्स भूमिका दिया और वो फेल हो जाए, देन यू कैन क्योर योर पेशेंट बाय कॉपुलस, और ये बहुत अच्छा काम करती है इस केस में, अम्बिलिकल हर्निया केस में, कॉपुलस। एग्रेवेशन, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, राइजिंग अप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इन सबसे इसको एग्रेवेशन होता है। कैरीज एग्रेवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कॉपुलस।